एक लंबा, खुशहाल और मीनिंगफुल जीवन, ये एक ऐसी तलाश है ना जो हम सबकी होती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका राज शायद दुनिया के किसी दूसरे कोने में छिपा हो? तो आखिर लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है क्या? वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को 100 साल से भी ज्यादा जीने में मदद करती है, और वो भी खुशी खुशी? जवाब हमें ले जाता है जापान के एक छोटे से द्वीप पर, जिसका नाम है ओकिनावा। पता है, इसे दुनिया के ब्लू जोन्स में गिना जाता है। मतलब ये वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल की उम्र पार करते हैं। और उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छा खाना पीना नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। तो चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सबसे पहले ओकिनावा के सीक्रेट को समझेंगे, फिर इकिगाई के इस कमाल के कॉन्सेप्ट में गोता लगाएंगे, वहां से लंबी जिंदगी के लिए कुछ जरूरी बातें सीखेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहां से, ओकिनावा। जब इस किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस वहां गए तो उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर यहाँ के लोग इतना लंबा और इतना संतुष्ट जीवन कैसे जी लेते हैं? और अपनी इसी खोज में उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जो हर चीज के सेंटर में था। एक बहुत ही पावरफुल जापानीज कॉन्सेप्ट जिसे वो लोग कहते हैं इकिगाई। देखिए, इकिगाई का मतलब सिर्फ नौकरी या करियर नहीं है। नहीं, ये जीने की वो वजह है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करती है। ये आपकी जिंदगी का मकसद है, फिर चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा। तो सवाल ये उठता है कि किसी का इकिगाई है क्या और उसे ढूंढें कैसे? तो ये किताब हमें बताती है कि इसका जवाब 4 बहुत जरूरी सवालों के इंटरसेक्शन यानी संगम में छिपा है। ये एक तरह की गहरी सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है। तो इकिगाई को खोजने की शुरुआत होती है खुद से ये पूछने से, ऐसी क्या चीज है जिसे करने में मजा आता है? वो कौन सा पैशन है जो दिल को खुशी देता है? फिर आता है दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर नेचुरली हैं? तीसरा पहलू इसे बाहरी दुनिया से जोड़ता है। मतलब दुनिया को किस चीज की जरूरत है? ऐसा क्या किया जा सकता है जिसका दूसरों के लिए भी कोई मतलब हो? और आखिरी में वो क्या काम है जिसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं, जो एक प्रोफेशन बन सकता है? कहते हैं कि जब इन चारों सवालों का जवाब एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाए, बस वही किसी का इकिगाई होता है। तो ये तो हुई इकिगाई की थ्योरी। लेकिन थ्योरी तो ठीक है, असल जिंदगी में कैसा दिखता है? ओकिनावा के लोग इसे सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों में जीते हैं। उनकी लाइफस्टाइल कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार सिद्धांतों पर चलती है। पहला, हमेशा एक्टिव रहना। वहां फुल रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा, टेक इट स्लो, मतलब जल्दबाजी और स्ट्रेस से बचना। तीसरा, खाने का 80% रूल, जिसे वो हारा हचीबू कहते हैं, यानी पेट को हमेशा थोड़ा खाली छोड़ना। चौथा और शायद सबसे जरूरी, अच्छे दोस्त और मजबूत सोशल सर्कल। और हाँ, नेचर से कनेक्ट करना और हमेशा आज में, इस पल में जीना। और जानते हैं, इसी लाइफस्टाइल का एक और बहुत गहरा हिस्सा है एक और जापानीज फिलॉसफी, वाबी साबी। ये हमें सिखाती है कि चीज़ों की खामियों में, उनकी इम्परफेक्शन में भी एक अलग ही खूबसूरती होती है। ये सोच जिंदगी के उतार चढ़ाव को शांति से अपनाने में मदद करती है। इकिगाई का ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि ये मॉडर्न साइकोलॉजी के कुछ सबसे सॉलिड प्रिंसिपल्स से भी जुड़ता है। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी, जो कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में एक मतलब, एक मीनिंग खोजना है। और दूसरा है फ्लो का कॉन्सेप्ट, मतलब किसी काम में इतना डूब जाना कि समय का एहसास ही ना रहे। इकिगाई असल में हमें उसी फ्लो स्टेट तक पहुंचने में मदद करता है। तो जब ये किताब और ये आइडिया पूरी दुनिया में फैला तो लोगों का इस पर क्या रिएक्शन रहा, और इससे सबसे जरूरी सबक क्या मिलता है? देखिए, एक तरफ तो किताब को इसके सिंपल और मोटिवेटिंग मैसेज के लिए बहुत पसंद किया गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना था कि ये थोड़ी रेपिटेटिव है और एक बहुत गहरे जापानी दर्शन को शायद कुछ ज़्यादा ही सिंपल बना देती है। फिर भी सबने माना कि जिंदगी में मकसद खोजने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो समझनी है वो ये है कि इकिगाई किसी एक बड़े ग्रैंड मिशन को पूरा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशी और मकसद खोजने के बारे में है। चाहे वो गार्डनिंग हो, दोस्तों से बात करना हो, या फिर अपने काम में पूरी तरह खो जाना हो।
और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए शायद हर किसी को इस एक सवाल के बारे में सोचना चाहिए। कल सुबह उठने की वजह क्या है? किसी का इकिगाई क्या है?